नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को देखे थे और उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़े हुए थे। उसका एक पार्ट बचा हुआ था जो उसके था एप्लीकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो हमको इसके एप्लीकेशन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा एक एक करके इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। देखिए ज़रा, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ और को क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा तो उसके एसिडिक इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए ज़रा, लिखा है कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए दिखाया गया है, एक CH3COOH लिया गया है, CH2ICOOH लिया गया है, CH2BrCOOH लिया गया है, CH2ClCOOH लिया गया है और CH2FCOOH लिया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अभी हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या शो करते थे, माइनस आई इफेक्ट। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शो करते हैं। और उसमें से कौन से एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर ज़्यादा रहता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, वो उतना ही ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करता है। तो फ्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है क्लोरीन का, फिर उसके बाद होता है ब्रोमीन का, और सबसे लीस्ट होता है किसका, आयोडीन का। तो फ्लोरीन के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा शो करेगा। इसलिए अभी आपने पढ़ा कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इसमें अगर हम देखें तो अगर किसी एसिड में फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या कि माइनस आई इफेक्ट एसिड के स्ट्रेंथ को बताते हैं। माइनस आई इफेक्ट बताता है कि जैसे जिसमें जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। देखिए जरा, दूसरा पॉइंट लिखा है कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर अभी तो माइनस आई इफेक्ट की बात होगी, अगर ऐसा एसिड है जिसके पास जो है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखा है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट, तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही उसका कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें देखो जरा, CH3COOH में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें C2H5 है, इससे ज़्यादा इसमें प्लस आई इफेक्ट है, ये C3H7 है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट जिसमें जितना ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट कैसे उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो इससे इफेक्ट कर रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसमें एल्किल ग्रुप कम होंगे। तो एल्किल ग्रुप किसमें कम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें कम, इसमें। तो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड पूछा जाए कि फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो बता
फार्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो ये जो होगा फार्मिक एसिड जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा, कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फार्मिक एसिड के पास एल्किल ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या है, ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को रखेगा। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और अपनी आगे की चीज़ों को पढ़ सकें। अब ज़रा हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और देखें ज़रा कि कैसे किस किस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन दिया है, मालिक्यूल दिए A B C D और इसमें पूछा है कि इसमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना ले हम लोग। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, CH3 COOH है जैसा है वैसा ही, ये हमारा है CH2 Cl COOH, ये हमारा है CH Cl COOH, ये हमारा है Cl और ये हमारा COOH। देखिए ज़रा, एक CH3 COOH, एक CH2 Cl COOH, एक CH Cl2 COOH और ये CCl3 COOH। इसमें पूछ रहा है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। बताइए ज़रा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ग्रुप लगे हैं सारे के सारे ग्रुप कौन से हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर भी क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। जब से जैसे नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की बढ़ती चली जाएगी एसिडिक नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें देखा जाए इसके पास कोई भी माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप ही नहीं लगा है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। इसके पास सिर्फ एक Cl लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला सिर्फ एक ग्रुप है, तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को रखेगा। इसके पास माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले दो ग्रुप हैं, तो ये इससे ज़्यादा ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रखेगा। इसके पास माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले तीन ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 और 3, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? लास्ट वाले की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ और नेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की बढ़ती चली जाएगी एसिडिक नेचर भी उनका क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे के क्वेश्चन को डील कर सकें। देखिए ज़रा एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, एक अल्फा ब्यूटेरिक एसिड, अल्फा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड, बीटा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड और ये गामा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जिसमें माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ज़्यादा रहेंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन इसमें भी एक ही माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, इसमें भी एक ही माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है और इसमें भी एक ही माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो जब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप शो करने वाले की नंबर सेम हो जाए उस समय किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? इस क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की नंबरिंग सेम हो गई तब हम कैसे जानेंगे कि किसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता था? डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता था इंडक्टिव इफेक्ट कम होना चालू हो जाता था, इंडक्टिव इफेक्ट कम होना चाहिए। इसमें जो ये Cl जुड़ा हुआ है ये COOH से एकदम पास में ही जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। इसमें जो Cl जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है और इसमें जो Cl जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन एटम पे जुड़ा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा
वैसे वैसे जो होता है क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो भी डिक्रीज करने लगेगा। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन रखेगा, ये ए वाला सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को रखेगा। फिर कौन सा, ये बी वाला, फिर कौन सा, सी वाला। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये बी वाला, उसके बाद ये सी वाला। क्यों ऐसा हुआ है, ये किस केस में करना है आपको, जब माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की संख्या सेम हो गई, नंबर सेम हो गया, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कार्बन जो है वो, कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप पास में है, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो इसमें इस मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर, तीनों मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पहले कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, इसमें दूसरे कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, इसमें इस ग्रुप से तीसरे कार्बन एटम, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन। तो जैसे जैसे अल्फा पोजीशन पे अगर है तो उसके पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, बीटा पोजीशन पे है तो उसके पास माइनस आई इफेक्ट थोड़ा अल्फा वाले से कम होगा, और गामा पोजीशन पे है तो सबसे कम होगा। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन रखेगा, अल्फा क्लोरो। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जो इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा एप्लीकेशन है वो है कि बेसिक स्ट्रेंथ को बताने में इंडक्टिव इफेक्ट का यूज किया जाता है। लिखा है कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी प्लस आई इफेक्ट जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग जरा देखें तो एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं NH3, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है और अमोनिया बेस होता है। एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया NH3, अब इसी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, कौन से ग्रुप से, एल्किल ग्रुप से। फिर हम अगला एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें अगर हम लोग इसी अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, किससे, एल्किल ग्रुप से। NH3 था, एक को रिप्लेस किए, फिर इसमें से भी एक रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, इधर भी हमारा CH। अगर हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एल्किल ग्रुप से, CH3, ये हमारा है अमोनिया, ये हमारा 1 डिग्री एमीन, ये हमारा 2 डिग्री एमीन, ये हमारा 3 डिग्री एमीन। अगर पूछा जाए, अभी आपने पढ़ा कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसमें अगर हमको बताना रहे कि किसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसके पास कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी सबसे कम अगर बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा तो अमोनिया का होगा। इसमें एक आर शो करने वाला ग्रुप है, एल्किल ग्रुप कितना है, एक है, 1 आर ग्रुप है, और इसमें एल्किल ग्रुप शो करने वाले कितने हैं, 2 हैं, 2 आर ग्रुप वाले हैं, और इसमें 3 एल्किल ग्रुप हैं, 3 एल्किल ग्रुप हैं। तो इसमें एक एल्किल ग्रुप है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, और इसमें 3 एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप उसका उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर हम कहें तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन है, अमोनिया है। उससे ज़्यादा बेसिक कौन, 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक कौन, 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक कौन, 3 डिग्री एमीन। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता चला जाएगा। और 3 डिग्री एमीन के केस में 3 एल्किल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है।
2 डिग्री एमीन के केस में 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस 3 डिग्री वाले से कम होगा। 1 डिग्री एमीन में सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम होगा। और अमोनिया के पास तो कोई एल्किल ग्रुप ही नहीं है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ही नहीं है, इसलिए ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा। अमोनिया इज लीस्ट बेसिक वाइल 3 डिग्री एमीन्स आर मोर बेसिक। तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को भी पता कर सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? तो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को भी पता कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे अपना अगला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हम लोग का एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो क्या है? स्टेबिलिटी बताने के लिए कि कार्बोकेटायन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी कैसे हम लोग पता कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखा है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को। जिसके पास जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कार्बोकेटायन का मतलब क्या? ऐसा इंटरमीडिएट जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इंटरमीडिएट्स हैं और इस इंटरमीडिएट्स के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट्स को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन्स बोलते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब उससे लगे होने वाले ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले होते हैं। तो इसके पास अगर देखा जाए ये जो कार्बोकेटायन है इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इस वाले कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इस कार्बन एटम से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको क्या बताना होगा? आपको बताना होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कितने लगे हुए हैं? 3 ग्रुप। ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट, यानी ये प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 3 एल्किल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। लेकिन इस 2 डिग्री में सिर्फ 2 एल्किल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जिसमें जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। इसमें 3 एल्किल ग्रुप हैं इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं इसलिए इसके कंपैरिजन में इसका स्टेबिलिटी कम होगी। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? 1 डिग्री की होगी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो विथ द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बता सकते हैं कि जो जितने भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन एटम पे इंक्रीज कर देते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बोकेटायन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के जितने भी एप्लीकेशन थे, जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं हो पाया था, उसको हमने इस लेक्चर में आपके लिए अपलोड कर दिया है। अब अगला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसकी बारी है वो है हम लोग की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट, उसकी बारी है। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको उस लेक्चर्स को देखना हो तो फटाफट से हमारे चैनल्स को, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो लेक्चर आने वाला है उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।